कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख और भियाओं के प्रमुख अयोध्या मंडल के प्रभारी मुख्य जोन इंचार्ज आदरणीय रामने निर्दोष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आए और अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय रामने निर्दोष जी। बहुजन जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, बहुजन नायक मानव कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं, संत कबीर जी, संत रविदास जी, संत गाडगे जी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार E.B. रामास्वामी नायकर, पेरियार ललाई सिंह यादव, पेरियार रामस्वरूप वर्मा जी आदि सैकड़ों महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जिले के सचिव, जिनके नेतृत्व में विधानसभा जलालपुर का सारा काम होता है, भाई रामराज जी, और जिनकी अगुवाई में ये विधानसभा जलालपुर 280 आपका धमरुआ से लेकर के पिंडोरिया तक, रामगढ़ से लेकर सुल्तानगढ़ तक जो इतनी बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा का पूरा कार्यभार देख रहे भाई राज बहादुर जी और हमारे बड़े भाई हमको हमेशा ये सचेत करते रहते हैं और हम लोगों को हमेशा राय ऊर्जा देते हैं, हम लोगों को बताने का काम करते हैं। यकीनन बहुजन समाज जो है आपका काफी ऋणी है। बड़े भाई श्री तिलकधारी गौतम जी हमारे जो आज संचालन का काम कर रहे हैं, भाई शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, हमारे जगदीश जी, हौसला जिनका ये सेक्टर है, जिनराज जी, और हमारे पाल समाज के हमारे इस सेक्टर के महासचिव हैं आदरणीय श्री कमला प्रसाद पाल जी, श्री प्रमोद जी, श्री रामचंद्र प्रजापति जी, कई बार साथियों कौन है साहब राम जी, इनके साथ साथ जो हमारी माँ बहनें बैठी है, तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, दो बातें मुझे करनी है। माई बहन दोनों से बढ़िया सुना और दिमाग में बैठा है कि बताओ एक सब है। आप सब भी और हमारे मित्र जो सुन रहे हैं, दो बातें, मात्र दो बात। एक बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी किन लोगों के विचारों पर चलती है। अभी हमने नाम लिया, हमारे साथियों ने नाम लिया महात्मा ज्योतिबा राव फूले का। तो वो किस बिरादरी से थे जानते हैं? जानते हैं आप लोग? नाम हम लोग ले रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले। वो माली समाज से, पिछड़ी जात से थे। हम छत्रपति साहू जी महाराज का नाम लेते हैं, जो आरक्षण के जनक थे। वो किस बिरादरी से थे? कुर्मी बिरादरी से थे। हम पेरियार E.B. रामास्वामी नायकर का नाम लेते हैं, किस बिरादरी से थे? पाल बिरादरी, गड़ेरिया बिरादरी से थे। हम पेरियार ललाई सिंह यादव की बात करते हैं, वो किस बिरादरी से थे? अहिर बिरादरी से थे। हम पेरियार रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं, वो किस बिरादरी से थे? कुर्मी बिरादरी से थे। बहुजन समाज पार्टी किन लोगों के विचारों पर चल रही है? हम बाबू जगदेव कुशवाहा की बात करते हैं, वो कोई भी बिरादरी से थे। बहुजन समाज पार्टी जब कर्पूरी ठाकुर का नाम लेती है तो वो ठाकुर नहीं थे, वो नाऊ समाज के थे, नाई समाज के थे, जिस समाज से हमारे अनिल शर्मा जी। तो बहुजन समाज पार्टी तो पिछड़ी जात की बात, जो पिछड़ी जात में महापुरुष जन्मे हैं, जिन लोगों ने इस समाज को सुधारने का प्रयास किया, जिन महापुरुषों ने इस देश से जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास खत्म करने का प्रयास किया। कबीर जी का जात का पता ही नहीं था, वो किस जात में थे,
तमाम हमारे दादा बाबा जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं पाले वो, पैदा वहां हुए हैं, ये सब बातें हैं। तो आज उन महापुरुषों के विचारों पर पार्टी कौन चलती है? बहुजन समाज पार्टी। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस पे चर्चा करिएगा। क्या बहन जी या मान्यवर कांसीराम साहब कभी किसी इन दोनों नेताओं को कभी आप लोगों ने किसी मंदिर में जाते हुए देखा है? इनका कोई फोटो कोई वीडियो वायरल हुआ है? किसी मस्जिद में चादर चढ़ाते हुए दोनों नेताओं को देखा है? नहीं। एक विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी और उस विचारधारा की एक लड़ाई है। अभी मेरे में एक मित्र कह रहे थे कि अगर ये किसी दूसरे समाज में पैदा होती तो शायद वो प्रधानमंत्री हो गई होती। सही कह रहे थे। अभी पश्चिमी बंगाल जिसमें कलकत्ता पड़ता है, वहां का चुनाव जब हो रहा था, बड़ा विद्रोह, बड़ा संघर्ष, रोज पेपर, रोज टीवी, रोज मीडिया में आ रहा था। वहां की मुख्यमंत्री बनी कौन? ममता बनर्जी। किस समाज की है? ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज की ना, वो मुख्यमंत्री बनती है, उनकी चर्चा होती। बहन जी ने, मेरे साथियों ने बताया कि बहन जी ने ये किया। आज मेरा एक सवाल है, अगर जिले की बात हम करें तो जिले के यहां के तो चाहे वो जिस वर्ग, धर्म, जात, संप्रदाय का हो, ईमानदारी की बात तो यह है और चर्चा भी ये होती है कि अगर जिले का किसी ने विकास किया तो बहन कुमारी मायावती। वो समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है वो इसलिए नहीं देते हैं कि इनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा उड़ाया गया कि मायावती की सरकार बनती है तो कुछ चमड़े मुख्यमंत्री हो जाते हैं, सबके ऊपर उका लग जाता है, हर जन एक्ट लग जाता है, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। इस चीज को लोग एक दुष्प्रचारित करने का काम किए। क्या आज SC/ST एक्ट नहीं लग रहा है? अगर किसी दलित की हत्या होगी, किसी दलित को मारा जाएगा, किसी दलित को आप चौराहे पर अपमानित करने का काम करोगे तो क्या उस मुकदमे से बच जाओगे? क्या वो धारा खत्म हो गई है? नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय आपका मुकदमा थाने में नहीं लिखा जाएगा, आपको लठिया के भगा दिया जाएगा और उस समय आपकी बात को बड़े प्यार से बैठा के सुन लिया जाता। फर्क यही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हमारे बहुजन समाज पार्टी की महापुरुष, किनके विचारों पर हम चलते हैं कि ये तो हमको सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग किन लोगों के विचारों पर चलते हैं, किनके विचारों पर चलते हैं। एक चीज हमको बता दीजिए कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो क्या धर्मराज निषाद का बेटा नहीं मंत्री बना? बना कि नहीं बना? पाल का बेटा भागवत पाल मंत्री नहीं बना? बना। हीरा ठाकुर नाई समाज का बेटा मंत्री बना कि नहीं बना? राजभर का बेटा रामचंद्र राजभर मंत्री बनता है, सुखदेव राजभर मंत्री बनता है। ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं यहां ये चीजें हैं। मायावती जी को लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया? इसलिए लाइक नहीं किया कि मायावती जी पहले मुख्यमंत्री होते ही उन्होंने कहा गरीबों को, भूमिहीनों को, वो चाहे जिस जात धर्म में हो, अगर ग्राम समाज में उस गांव में जमीन है तो उस गांव में पहले भूमिहीनों को पट्टा दो। ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगा, कारण कि उस जमीन को कुछ सामंतवादी और बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मायावती ने अपने महापुरुषों के नाम पर पार्क बनवाना शुरू किया, स्मारक बनवाना शुरू किया, तो इन लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि मायावती तो लखनऊ में कुछ पाथर लगा रहे थे। अरे भाई,
आप मजबूत होंगे, आप घर बनवाएंगे, तो क्या आप घर नहीं बनवाएंगे अपना? और अगर बहन जी ने 400 करोड़ में पार्क और स्मारक बनवाने का काम किया, तो आप तो 4-4 हजार, हम 400 करोड़ का बनवाते हैं तो आप पूरे देश में प्रचार करते हो, लेकिन जब तुम 4000 करोड़ का बनवाते हो तो उसका प्रचार ये नहीं करते हैं। प्रयागराज मेला, इलाहाबाद, अभी बजट आया था, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था, इसी जोगी का बजट आया था, जो अपने आप को जोगी कहता है, मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, उसका जब बजट आया था तो 4000 करोड़ का बजट आया था इलाहाबाद में। आप उन लोगों के ऊपर फूल बरसाते हो जो कांवड़ लेके जाते हैं, और उन बच्चों को पढ़ने में आप वजीफा काट देते हो। पिछड़े वर्ग का वजीफा काट दोगे, एससी का वजीफा काट दोगे, उनकी फीस बढ़ा दोगे, लेकिन जब हम कांवड़ लेके जाएंगे तो हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओगे। बस पाल जी, ये समझने की बात है, विचार करने की बात है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी ने आज आदरणीय विश्वनाथ पाल जी को यहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो एक लहर, एक ऊर्जा लोगों में आई, और आदरणीय विश्वनाथ पाल जी पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूं कि अब तक लगभग 100 मीटिंगें वो करके, बड़ी मीटिंगें करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और बैकवर्ड समाज जुटने का काम कर रहा है। गलती हमारी ये है कि हम बता नहीं पाते हैं कि हम असली लड़ाई तो यकीनन बहुजन समाज पार्टी बैकवर्ड की लड़ रही है। यकीन मानिए, सही बात तो यह है कि लड़ाई बैकवर्ड की लड़ाई है। भाई, अभी मेरे एक साथी ये कह रहे थे, गौतम जी, जब मंडल कमीशन की बात होती है तो उसको लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी करवाती है, और वोट कौन ले जाता है? भारतीय जनता पार्टी। और कैसे ले जाता है? भारतीय जनता पार्टी लो राशन फ्री, इस पे लेके चली जाती है। अभी मैं आ रहा था, हमारे समाज चूंकि कई मीटिंगें हम लोग कर चुके हैं, 17 तारीख से लगातार चल रहे हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या मिलता है, क्या मिला? अरे मिला तो ये कि आपका बेटा, आपका भाई आज यहां बोल रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम बैठ के अपनी बात कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। तमाम लोग एक सवाल उठाते हैं, एक बात करते हैं, कोई कॉलोनी की बात करता है, कोई नाली नापदान की बात करता है, कोई सड़क खड़ंजे की बात करता है, लेकिन हम जो बात करते हैं, हम तो राजपाट की बात कर रहे हैं, हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज अभी क्यों आखिर में यहाँ का सदरपुर का अस्पताल क्यों एकदम कंगला होता चला गया? अगर यह अस्पताल हमारी सरकार होती तो आज इस मेडिकल कॉलेज में एक दिन संजोग से एक मेरे गांव का एक आदमी एडमिट था, मैं देखने चला गया। जो दुर्दशा है उस अस्पताल की, जो दुर्दशा है, करोड़ों अरबों रुपया बहन जी ने उस अस्पताल में लगाया है, लेकिन आज वहां सफाई तक नहीं। हमको अपने बहुत सामने हमको दिखाई पड़ता है कि हमारी नाली नहीं बनी, हमारा नापदान नहीं सही हुआ, हमको खड़ंजा नहीं मिला, हमको चक्रोट नहीं मिला, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जो गला काटा जा रहा है। अभी कितने ITI कॉलेज निजीकरण कर दिए गए, 10,000 जो फीस थी उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। अरे मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा होगा, आपका बेटा तो पढ़ रहा होगा, इनका बेटा तो पढ़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ेगा, कहां जाएंगे हम? तो आज एक बिंदु पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं कि हम भूल रहे हैं अपनी, पहली बात तो हम अपनी बातों को भूल रहे हैं, अपनी सरकार को भूल रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ये कह रहे थे कि 29 सितंबर 1995 को जिला बना। कब जिला बना?
95 को 95 5 2000 और 22 कैसा साल हो गया, 27 साल हो गई। एक पीढ़ी खत्म हो गई। नौजवान जो हमारा आया, जो पैदा उस समय हुआ होगा, जो इस समय 27 साल का होगा, तो 2-4 साल उसको चलने में लगा होगा, उसको क्या पता जिले का क्या महत्व है, उसको क्या पता जिले का महत्व क्या है उसको। लेकिन उसका महत्व तो पता है इन दादा को, बाबा को, जो जिला ना रहने पे जो पीड़ा झेलते थे उनको पता होगा। आज एक संकल्प हमको लेना है कि बहन कुमारी मायावती जी को हमें इस देश की बागडोर कैसे सौंपना है। आइए 1 मिनट 2 मिनट हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। आज माननीय बहन जी की उम्र इस समय 67 साल है। कितनी उम्र है? किसी की उम्र, हम जितनी मां बहनें बैठी है, किसी की उम्र 67 साल नहीं है। बहन जी की उम्र 67 साल है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? न उनके पास बेटी है, न बेटा है, न कोई, उन्होंने शादी किया, न ब्याह किया। वो इसी समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं कि मेरा समाज, मेरे समाज, बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े, अपना हक अधिकार ले, और उनके हक अधिकार के लिए वो रात दिन एक करके मेहनत कर। भाई आज ये मीटिंग हो रही है, ये ऐसा नहीं कि मैं अकेले मीटिंग कर रहा हूं। 403 विधानसभा है पूरे प्रदेश में, और हर प्रदेश में हर दिन 2 मीटिंगें हो रही हैं। तो अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो देवरिया में कोई बोल रहा होगा, गोरखपुर में कोई बोल रहा होगा, बनारस में कोई साथी बोल रहा होगा, हाथरस में कोई बोल रहा होगा, कोई झांसी में बोल रहा होगा, कोई इलाहाबाद में बोल रहा होगा। तो 403 मीटिंगें एक साथ चल रही हैं, एक टाइम इस तरफ और एक टाइम उस तरफ। 806 मीटिंग प्रतिदिन हो रही है, और ये इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे लोग गुमराह हो गए, हम गुमराह हो गए, हम अपनी समस्याओं को भूल गए कि हमें अपने नेता को कैसे आगे ले जाना। और अगर बहन जी को इस देश की बागडोर संभालना है, इस प्रदेश की बागडोर सौंपना है, तो अकेले न रामनयन निर्दोष कर सकते हैं, न राज बहादुर जी कर सकते हैं, न अनिल शर्मा कर सकते हैं, न रामराज गौतम कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। वो चाहे हमारे पाल जी हो, चाहे हमारे वर्मा जी हो, चाहे हमारे शर्मा जी हो, आप सबको, हम सबको, और सभी लोगों को घरों से निकलना होगा। जो हम तमाम चीजें जानते हैं लेकिन उसको चर्चा नहीं करते, लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, तो कम से कम कहार समाज, कुहार समाज, लोहार समाज, कोई भी समाज, इन सबके बीचों में हमको जा करके उनकी बातों को रखना होगा। और जो हमारा नौजवान, जो आजकल हमारा नौजवान, हमारा बेटा, हमारा भाई पढ़ तो लिया किसी तरह, माँ बाप ने बहुत मजदूरी मेहनत करके आज MA, BA, BEd, BTC करके आज बैठा है, और जब उसको मीटिंग की बात आती है, घर यही इसी बस्ती में, ऐसा नहीं कि मैं सोहगुपुर से परिचित नहीं हूं, बहुत बढ़िया से परिचित हूं। यहाँ इसी सोहगुपुर में अभी 50 नौजवान अपने घरों में बैठ करके बड़ी वाली मोबाइल देख रहे होंगे, हमारी बेटियां बड़ी वाली मोबाइल देख रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं कि कम से कम कुछ लोग अगर मेरे गांव में आए हैं तो उनकी बातों को हमें सुनना भी चाहिए। कुल मिलाजुला करके हम सभी लोगों को, संगठन के लोगों को और जिम्मेदार साथियों को आगे आकर के अपनी सहभागिता इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए देना होगा। और अगर मैं एक चीज कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, अगर हम इसी तरह भूलते रहे और अपने समाज को जगाने का प्रयास, बहुजन समाज को जगाने का प्रयास, यहां तो बहुजन समाज कह दो तो उसको जोड़ दिया जाता सिर्फ चमार समाज से, बहुजन समाज कहो तो उसको जोड़ दिया जाता है चमार समाज से। बहुजन समाज का मतलब है ये जो बैकवर्ड, पिछड़ी जातियां हैं, SC, ST, माइनॉरिटी, ये सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज है, और इन सबको जगाना होगा। राजेश बाबू, एक चीज मैं आपको बताऊं, बसपा की सरकार नहीं बनी थी तो इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ था।
किसकी सरकार में हुआ? बहन जी की सरकार में हुआ। पिछड़े वर्ग को वजीफा नहीं मिलता था, किसकी सरकार में मिला? बहन जी की सरकार में मिला। अगर आरक्षण 27% जिसका लाभ लोग ले रहे हैं, विशेषकर 27% आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं हमारे कुर्मी और यादव समाज के लोग ले रहे हैं, अगर वो लाभ मिल रहा तो बहुजन समाज पार्टी के नाते ले रहा है। अन्यथा काका कालेलकर 1978 में रिपोर्ट आई थी, रद्दी में पड़ी थी। मंडल आयोग रिपोर्ट आई है, रद्दी में पड़ी थी। 18 सेमिनार माननीय कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में किया था, और मंडलों पर जो हुआ, मंडलों पर 18 मंडलों पर जो सेमिनार हुआ, और वहां नारा दिया गया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। चले जाओ कहार बस्ती में, चले जाओ निषाद बस्ती में, चले जाओ राजभर बस्ती में, पूछ लो पढ़े लिखे लोगों से मंडल कमीशन क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। पूछ लो काका कालेलकर आयोग क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। जब उनको जानकारी नहीं है तो वो चाहे जो करेंगे। वो तो ये कहते हैं, मैं तो एक निषाद बस्ती में गया था, भाई देखो बुरा ना मानना, उमेश निषाद जी मेरे पार्टी के पदाधिकारी हो, वहां एक दादाजी थे, मुझे लगा कि बढ़िया कुर्ता उर्ता पहने थे, हमने कहा इनसे कुछ बात करें, समझ में इनके बात आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबू चुप रहा, ऐसे बढ़िया सरकार क्यों ना रहे, आज तक तो फ्री में राशन और गेहूं और चावल ना देगा। बाप रे बाप। और गेहूं चावल की हकीकत तो है, ये 2000 रुपए की बात करते हैं, झोपड़ी की बात कर रहे थे। किसान सम्मान निधि देने का जो काम किया, अरे भाई 40 रुपए लीटर डीजल मिलता था, 100 रुपए के लगभग 92-93 रुपए लीटर डीजल है। उसी डीजल से आपका ट्रैक्टर चलता है, जुताई होती है, उसी ट्रैक्टर से कि आपकी दौराही होती है, उसी ट्रैक्टर से आपकी तमाम काम खेती का होता है। 40 रुपए लीटर डीजल था, आज 100 रुपए लीटर डीजल है, और साल भर में कितना देता है? 2-2 हजार करके 3 बार कितना हुआ? 6,000। और डीजल से आपका कितना पैसा ले गया? आपसे ले गया 12,000। खाद आपकी खाद 45 किलो की बोरी कर दिया, 50 किलो से उठा के, वो 5 किलो माइनस, वही कह रहा, 5 किलो माइनस कर लिया। ये कहते हैं बड़ा दे रहा है, अरे दे नहीं रहा भैया, ले रहा है। हाँ इतना जरूर है, एक फायदा है, अगर पीने की व्यवस्था नहीं है, जिस दिन राशन बटेगा उस दिन वहां से राशन उठाएंगे, चौराहे पर बेचेंगे, ठेके पे पहुंच जाएंगे, कम से कम 1-2 सीसी की व्यवस्था बढ़िया, 2 बार मिलकर 2 बार व्यवस्था होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बहुत छोटी चीजों पर हम बात करते हैं। अरे यार, ये साड़ी की बात करना, ये नाली की बात करना, ये सड़क की बात करना, गेहूं चावल की बात करना, ये बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि मैं तुम्हें भूमि का पट्टा दे रहा हूं, तुम खेती करो और सम्मान से जियो। बहन जी ने कहा कि तुम्हारी बेटियों को मैं पढ़ने लिखने का हक दे रहा हूं, 25,000 रुपया और साइकिल दे रही हूं, तुम अपने बेटी की पढ़ाओ लिखाओ। बहन जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी जो शादी और ब्याह के तुम्हें दिक्कत होती है, मैं बीमा कर रही हूं और 1 लाख रुपया तुमको बालिग होने पर 18 साल पे मिलेगा। बहन जी ने ये काम किया, बुनियादी काम किया, ये दिखाने का काम नहीं किया। 1,08,000 सफाई कर्मी, वो सफाई कर्मी तमाम बातें हैं, उसको बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई 1 मिनट है भैया, कुछ हो जानते आप बहुत चीजें हो, कहते क्यों नहीं? कहना चाहिए। अगर आज यही बात आप चौराहों पर कहते होते, दूसरे बिरादरियों में जाके कहे होते, तो शायद आज ये मीटिंग करने की जरूरत न पड़ती। हम सुन लेते हैं और ये सुनने के बाद हम चुप रहते हैं। तो आज यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप लोग सुने हैं तो कम से कम दूसरे समाज में बैठकर अब चर्चा करो, आवाज मुंह खोलो, अन्यथा ये मुंह बंद होना। अगर ये जोगी और मोदी फिर सत्ता में आ गए,
ये जोगी और मोदी फिर सत्ता में आ गए तो यकीन मानिए अगर वो 10 साल फिर सत्ता में रह गए तो इस देश का संविधान बदल देंगे, जिसकी बदौलत हम बोल रहे हैं, जिसकी बदौलत तुम पढ़ रहे हो, जिसके बदौलत तुम नौकरी कर रहे हो, जिसकी बदौलत तुम आज चाय और समोसा छूने की बात कर रहे हो। जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे, जिस दिन ये मनुस्मृति इस देश में लागू कर देंगे, उसी दिन तुम खत्म हो जाओगे, 150 साल पीछे चले जाओगे। और ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे, हमको सिर्फ बताना होगा। कुर्मी समाज में अगर आप जाते हो तो उनसे कह दो कि आप रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लो। यादव समाज में जाते हो तो आप कहो कि लड़ाई सिंह यादव को पढ़ लो। कोई भी समाज में जाते हो तो उनसे कहो कि बाबू जगदेव कुशवाहा को पढ़ लो। अगर ये छोटी पेरियार रामास्वामी पाल जी कहां चले गए? अगर पूछे भी रामास्वामी नायकर ये पाल है, लेकिन इनके घर में उनकी किताब नहीं होगी, जानते भी नहीं होंगे। मैं ये आज जनाने की बात है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम भाषण देने नहीं आए हैं, हम वोट मांगने नहीं आए हैं। मर्जी आपकी, वोट आप जिसको देना होगा आप तो देंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों के भविष्य को तलाशना है, उनको सुधारने की बात करना है। अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य आगे बढ़े, तो आइए हम सभी लोग मिलजुल करके, एक राय हो करके, तमाम बातों को भूल करके आइए एक साथ चलने का संकल्प लें और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करें। मेरे नौजवान जो नहीं आते हैं, मैं एक चीज शर्मा जी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा नौजवान जो नहीं आता है इसलिए कि अभी शर्मा जी ने कहा जाके पावन पति बेवायु का जाने तीर पर आए, उसको दुख तकलीफ नहीं मालूम है। वो तो बल्ब की रोशनी में आंख खोला है, गबरी उसको पता नहीं है। मड़ैंत दादा सोया है, रात भर कथरी बटोर के बैठा हुआ है। तो कुल मिला जुला करके हमें बच्चों को अपने ये सब बताना होगा, समाज को जागरूक करना होगा। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मुझे अभी काफी दूर जाना है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रजा लेना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। और